सो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं फिट दीपक और आज हमारा 365 डेज हार्ट चैलेंज का डे 54 और इसमें हम बनाने वाले हैं वी शेप बैक और काफी तगड़ी लगने वाली है। ओके, तो आज का वर्कआउट इतना तगड़ा होने वाला है कि जो लोग बोलते हैं कि पतले हैं और मतलब कि उनका शेप कुछ इस तरीके का नहीं है, तो उनको आज मैं रॉन्ग बताने वाला हूं कि आप सिर्फ 10 दिनों में 15 दिनों के अंदर एक वी शेप बैक ला सकते हो। पर ध्यान रहे, मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी दिखानी है। ओके, जल्दी जल्दी वर्कआउट नहीं करना है। तो अब अपने वर्कआउट पर आते हैं। तो हम इसमें सिर्फ 10 मिनट का एक्सरसाइज करेंगे और इसमें आपकी बैक 7 दिनों के 10 दिनों के अंदर चौड़ी बनेगी और आप खुद देखोगे क्या बवाल लग रहे हो। ओके, तो चलिए अब अपने वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। तो दोस्तों इतना बता दूं कि जिम जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही और कहीं भी सिर्फ इन 2 ईंटों की मदद से अपना एक वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो। और हम एक ही नहीं, हम पूरा वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ इन ईंटों की मदद से। तो आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम आप बीफ टेपर बैक बनाएंगे। ओके, तो आपको इन दोनों ईंटों को कुछ इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके का पोस्चर नीचे रखना है। हमें पूरा इस तरीके से छुपाना है। आप ये ध्यान रहे कि हमारी जो स्ट्रेट कमर है वो कुछ इस तरीके से ना हो, वरना हमारी बैक पर कोई लोड नहीं लगेगा। आप जल्दी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम मतलब की दिक्कत रहेगी। तो इसके लिए हमने सिर्फ कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें अपनी दोनों ईंटों को इस तरीके से पकड़ना है और नीचे एकदम धीरे 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 ऊपर लाना है, एकदम स्क्वीज करना है पीछे और एकदम नीचे स्लोली लेके आना है कुछ इस तरीके से। तो आपको स्लोली नीचे लेके आना है, स्लोली ऊपर लेके आना है। एंड ध्यान रहे, बैक, चेस्ट और कोर एकदम टाइट होना चाहिए, कमर एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। कुछ इस तरीके का पोर्शन आपको परफॉर्म करना है एंड स्लोली परफॉर्म करना है। आप ध्यान रहे कुछ इस तरीके से जल्दी जल्दी ना मारे, क्योंकि ये बेवकूफी है और कुछ नहीं है। तो स्लोली स्लोली लेफ्ट निकालें, एकदम प्यार से लोड फील आप करोगे कि बैक कितनी चौड़ी बन रही है, शानदार बन रही है। ओके, और सेकंड ये बता दूं कि हमारा जो वी टेपर है वो हमारा एक शोल्डर, चेस्ट और बैक, इन तीनों से मिलकर हमारा एक वाइड पोस्चर बनता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट रहेगा बैक एंड सेकंड हम शोल्डर परफॉर्म करने वाले हैं। सो लेट्स डू इट। सेकंड एक्सरसाइज हमारी शोल्डर की होने वाली है। तो शोल्डर में आप सिर्फ, मैं बता रहा हूँ, ऐसा पोस्चर परफॉर्म करना है कि आपको कोई ऊंची चीज लेनी है या कोई केबल ले सकते हो, रॉड ले सकते हो, कोई डंडा ले सकते हो, आपके खड़ा उसे कुछ इस तरीके से पकड़ना है और अपना पूरा वेट एक इस पैर पर देना है। ओके, कुछ इस तरीके से स्लोली स्लोली, कोई जल्दी नहीं है, स्लोली 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 कुछ इस तरीके से वन साइड हमें लेटरल रेजिस्ट परफॉर्म करना है। कुछ इस तरीके से लो वेट से करना, हैवी मत लगाना, क्योंकि पंप लो से ज्यादा आएगा एंड हैवी से बहुत ही कम आता है, क्योंकि आप उसमें रैप मतलब सेट बिगाड़ सकते हो। कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो जाए, उठे नहीं रहा और तुम लगे रहे हो, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप स्लोली निकालो कुछ इस तरीके से। जब इससे हो जाए 10, 12, 15, 20, ओके, तो फिर दूसरे हाथ से भी कुछ इस तरीके से परफॉर्म करने लगना। ओके, एंड दोनों हाथ के 15 से 20 रेप्स निकालना, काफी बेटर लगेगा एंड हमारा शोल्डर एकदम वाइड बनेगा। इस शोल्डर की इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज है कि आपका शेप एकदम चौड़ा बनेगा, टेपर बनेगा और एकदम वी शेप बैक बनेगी। तो आपको कुछ इस तरीके से पोस्चर परफॉर्म करना है। तो दोस्तों अब अपने मेन एंड थर्ड एक्सरसाइज पे आएंगे, जो हमारे चेस्ट के लिए होगी एंड काफी तगड़ा मूवमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। तो दोस्तों थर्ड एक्सरसाइज हमारा चेस्ट के लिए होने वाला है कि जो चेस्ट वाइड होगी तो ऊपर का पोर्शन भी वाइड लगेगा। ओके, तो इसमें हम वाइड पुशअप्स करने वाले हैं एंड मैं बताऊंगा कि आपको कुछ इस तरीके का पोर्शन परफॉर्म करना है। आपको दोनों ईंटों को ज्यादा वाइड रखना है, कुछ इस तरीके से अपने हैंड से कुछ दूरी पर। ओके, एंड दोनों ईंटों को स्टेबल रखना है एंड कुछ इस तरीके से नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना एंड टच करके फिर ऊपर आना है। अगर पुशअप्स नहीं लगा पाते हो तो पहले पुशअप्स ट्राई करें। ओके, तो इस तरीके से फिर नीचे आना है एंड पूरा स्क्वीज होना है। ओके, आपको एकदम धरती टच करनी है कुछ चेस्ट से इस तरीके से, क्योंकि हमारा चेस्ट जितना स्ट्रेच होगा उतना ही चौड़ा बनेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें परफॉर्म करना है।
तो इसके लगाना 10 से 12 रेप्स। ओके, पर ध्यान रहे स्लोली लगाना, कोई जल्दी नहीं है कि आप इस तरीके से कुछ इस तरीके से लगाने लग जाओ, कोई फायदा नहीं है, बकचोदी है और कुछ नहीं। ओके, तो आपको सिर्फ इस तरीके से नीचे आना और एकदम ऊपर आना है। तो दोस्तों ये थर्ड एक्सरसाइज करो 7 दिन 10 दिन और कंसिस्टेंसी के साथ, आपकी बैक ना कुछ इस तरीके से वाइड बनेगी, चौड़ी बनेगी और एकदम अट्रैक्टिव लगेगी। लोग भी बोलेंगे भाई कौन सी जिम में जाता है। ओके, सो मिलते हैं ऐसे ही टेस्ट में नई वर्कआउट, नई स्ट्रेंथ और नई स्टेमिना के साथ। लव यू ऑल।